हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो तीसरा टॉपिक पहुंच गया है, ये भारतीय संविधान के सब प्रमुख अनुच्छेदों की तरफ पहुंच गया है। क्योंकि भाग के बारे में चर्चा हो गई थी और उसके बाद में अनुसूचियों के बारे में चर्चा हो गई थी। स्रोत सारे समझ लिए गए हैं। तो चलिए इसके बाद में अब शुरू करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीपीएससी क्लासेस में आज संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग एक में अनुच्छेद पहला के बारे में जान लेते हैं। इसमें राज्यों के संघ के बारे में चर्चा की गई है। क्या है प्रोसीजर, चलिए देख लेते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक समूह ना होकर के राज्यों का एक संघ होगा, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट इसमें लिखा गया है। इसके अंतर्गत दो बातों का उल्लेख किया गया है, देश का नाम और देश की राज पद्धति के बारे में। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानिए। राज्य के संघ के महत्व देने का जो कारण है, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, ये आप जानते रहिए। राज्य जो है कोई समझौता का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ में पृथक होने का अधिकार भी नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। इसमें अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या पूछे गए हैं, नए राज्यों की प्रवेश तथा उसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं नए राज्यों की प्रवेश और उसकी स्थापना आर्टिकल 2 में। यूपी ट्रिपल एस सी पीसीएस वगैरह में केवल डायरेक्टली अनुच्छेद ऊपर से ही पूछ लिए जाते हैं, लेकिन पीसीएस वगैरह और आरओ डिपार्टमेंट में डीप में या फिर यूपीएससी आप दीजिए तो उसमें डीप से पूछा जाएगा। भारत यदि कोई भूमि को अर्जित करता है या विजित करता है या संधि करता है तो उसे किसी नए राज्य के रूप में स्थापित तथा राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी भूमि का टुकड़ा है उसमें जितने भी लोग हैं, भारत अगर जो किसी देश से संधि करता है या फिर उसको विजिट कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता उनको दे दी जा सकती है, किसी भी राज्य में उनको मिलाया जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियां जो इसमें प्रेजेंट में दी गई हैं वो लागू की जाएंगी। पहला है अभ्यापण। तो इसमें देख लेते हैं, किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। और दूसरा है उपवृद्धि। तो इसमें क्या कहा गया, प्राकृतिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए और वह भारतीय भूमि ही कहलाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, 2 पॉइंट और हो जाएगा, अभ्यापण और उपवृद्धि। इसको आप जानते रहिए, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोनों और देख लेते हैं। आवेशन। आवेशन क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट है नागरिकता में। तो जब देख लेते हैं, जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो, उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित हो जाए तो वह भारतीय भूमि कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है, आवेशन के अंतर्गत आता है। चलिए हमारा चौथा पॉइंट है लंबे समय तक बना रहना। जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति कायम रखे और उस पर कोई संप्रभु ना हो तो वह भारतीय भूमि होगी। परंतु यदि भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो ये विधियां लागू नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगी वह स्वतः ही लागू करेगी अपने हिसाब से कानून बना करके। जैसे गोवा और पांडुचेरी को शामिल किया गया था, उसी प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून बना करके उसको शामिल करेगी। हमारा जो तीसरा पॉइंट आ गया है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी के बारे में जो संसद की शक्तियां दी गई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। इसमें आर्टिकल 3 में कहा गया कि राज्य नाम, सीमा और उसी के सीमाओं में जो परिवर्तन कर सकती है, तो वही सब जानने के लिए उसमें नाम वाम हटा सकती है। चलिए देखते हैं, संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके बना सकती है, एक राज्य बना सकती है या नए राज्यों की निर्माण कर सकती है। ये तो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या कहा गया है, संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तित कर सकती है तथा किसी राज्य के सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप दोनों जानते रहिए। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। हाँ, आर्टिकल 4 हमारा चौथा क्या कहता है, अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। ये आप जानते रहिए कि 1, 2, 3 पर विधि बनाने का जो अधिकार है संसद के पास है। अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन तथा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानिए। 368 के तहत उसमें कोई भी संशोधन करती है तो 368 के तहत उसको संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत के आधार पर होता है। साधारण बहुमत के आधार पर होता है, तो इसी वजह से 368 के अनुसार इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 में कहा गया है। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद में हमारा पॉइंट आ जाता है दूसरा भाग, जो नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताया गया है। संविधान के भाग सेकंड में जो कहा गया है भारत की नागरिकता के संबंधित में इसमें चर्चा की गई है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत के नागरिकता के बारे में उसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक कानून जो बनाया गया है, इसमें नागरिकता संबंधित अधिकारों का नियंत्रण के बारे में भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि इस प्रकार के संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम जो लागू किया गया था 1955, ये पीसीएस में भी पूछा गया है, क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यह भारतीय नागरिकता अधिग्रहण और समापन के लिए प्रदान करने वाला एक कार्य है, और यह संविधान के प्रारंभ होने के बाद ही कार्य भारत की नागरिकता के बारे में है। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जन्म से भारत का नागरिक हो, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो और वह भारत का नागरिक मतलब माना जाएगा। यदि उसके माता पिता भारत में ही जन्मे हो, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, यदि कोई व्यक्ति संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में शामिल रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 के तहत कहा गया है। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 6। अनुच्छेद 6 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 6 है, इसमें पाकिस्तान से प्रावजन मतलब आने वाले लोगों को जो नागरिकता का प्रावधान है, मतलब जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं वहां पे, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 या उसके पहले भारत में आ गए हों तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा आर्टिकल 6 के तहत, पाकिस्तान से जो आए लोग हैं। और उसके बाद में वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता का प्रावधान पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 7। तो चलिए देख लेते हैं। भारत से पाकिस्तान को प्रावजन मतलब माइग्रेट करने वाले जो यहाँ से भारत से चले गए थे पाकिस्तान करने के लिए, उन व्यक्तियों के बारे में नागरिकता का प्रावधान जो है आर्टिकल 7 के तहत है। क्वेश्चन यूपी SSC, पीसीएस, पुलिस दरोगा, हर जगह परीक्षा, वनडे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है। तो इसके बाद में चलिए डिटेल से जान लेते हैं। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए थे वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर जो 19 जुलाई 1948 के पहले वो भारत आ गए हैं तो वे भारत के नागरिक होंगे, क्योंकि भारत से यहाँ पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त हो गई थी। लेकिन जब ये डेट है आपका 19 जुलाई 1948 के पहले अगर जो आ गए हैं भारत में तो वे भारत के नागरिक होंगे। चलिए जान लेते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के अधिनियम 1935 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वे भारत के ही नागरिक होंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 8 के तहत कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। आर्टिकल 9 है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता मतलब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। आर्टिकल 9 के तहत कहा गया है। तो चलिए जान लेते हैं, आगे भी जान लेंगे हम लोग कि नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, किस प्रकार से समाप्त की जाती है। क्वेश्चन बार बार पीसीएस में या फिर यूपी SSC वगैरह में पूछा गया है कि कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त की जाती है। तो फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं वो किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन होंगे जो सांसद द्वारा तैयार किया जा सकता है, ऐसे नागरिक बने रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 10 के तहत। आर्टिकल 11 क्या कहता है, सांसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाना होगा। नागरिकता के विषय में जो विधि या ला बनाने का जो अधिकार है केवल सांसद के पास है।
तो ये आप जानते रहिए, आर्टिकल 11 के तहत है। भारतीय नागरिकता की जो प्राप्ति है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा गया, यूपी पीसीएस आरओ डिपार्टमेंट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, संसद के अनुच्छेद 11 में प्रदत्त जो शक्तियां का अधिकार है, तो वो प्रयोग करते हुए 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के बारे में जो प्रावधान किया गया था, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था 1955 में, जिसके बारे में अधीन नागरिकता के बारे में प्रावधान बताया गया है। तो उसमें 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, जन्म से नागरिकता का जो प्रावधान है, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पहला पॉइंट आप जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वंशानुक्रम के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, उसमें क्या है सेकंड पॉइंट में, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता उसके जन्म से समय भारत के नागरिक रहे हों, किंतु 1992 के संशोधन में माता के भारतीय नागरिक होने पर विकल्प जोड़ दिया गया है, अर्थात पिता और माता दोनों भारत के नागरिक होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि उसमें जो संशोधन किया गया 1992 के संशोधन के द्वारा, तो ये आप जानते रहिए, दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट और जोड़े गए हैं, चलिए तीनों विस्तृत तरीके से जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। वहां पे जाकर के रजिस्ट्रेशन आप इसको करेंगे, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप दिल्ली जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अनेक वर्गों के व्यक्ति विहित प्राधिकारी के समक्ष पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता की जो प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते पंजीकरण से नागरिक प्राप्त करने के लिए वह आवेदन पत्र को कम से कम 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहे हों। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाए वहां से 5 वर्ष पहले आप इंडिया में रह रहे हो, तब आपको नागरिकता दी जा सकती है। इसमें चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। ये देख लेते हैं, यदि कोई वयस्क विदेशी व्यक्ति भारत सरकार से देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति के लिए आवेदन प्राप्त दे सकता है तथा निर्धारित शर्तों के आधार पर यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है तो वह आवेदनकर्ता को देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है, मतलब उसको नागरिकता दिया जा सकता है। 5वां पॉइंट हमारा क्या है, उसमें राज्य सरकार में मिल जाने से नागरिकता की जो प्राप्ति हो जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में भारत का विलय हो जाए तो उस क्षेत्र में व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसमें आशय में विज्ञप्ति भारत सरकार जारी करेगी, मतलब इसका जो पूरा ब्यौरा होगा वो भारत सरकार, केंद्र सरकार वो इसको जारी करेगी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले मैंने चर्चा कर रखा है। इसके बाद में आ जाते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में है, किस प्रकार से मतलब नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसमें 6 प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की समाप्ति के विषय में प्रावधान किया गया है, चाहे वह नागरिक इस कानून के अधीन प्राप्त की गई हो या संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की गई हो। इस कानून के अंतर्गत नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है जो निम्नलिखित है। तो इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट हैं। उसके बाद में ये 6 पॉइंट और हैं जो मतलब इसमें नागरिकता में दिए गए हैं। नागरिकता का परित्याग करने से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है, सीधे सीधा आप इसको छोड़ सकते हैं तो नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। दूसरे देश के आप नागरिकता मान लिए जाते हैं, किसी भी कंट्री की नागरिकता आप ले सकते हैं, ले लिए, यहाँ पे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। थर्ड में क्या है, नागरिकता से वंचित किए जाने पर नागरिकता की समाप्ति मतलब निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। तो भारत सरकार आपको अगर जो इतने काम करते हैं तो आपको नागरिकता समाप्त की जा सकती है, आपको भारत सरकार नागरिकता से वंचित की जाएगी। तो इसमें 3 प्रकार से इंपॉर्टेंट है और इसी के अंतर्गत ये आता है। भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ट प्रदर्शन करने पर, मतलब भारतीय संविधान के खिलाफ आप जाइए, उसके बाद में अनिष्ट प्रदर्शन करने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। मिथ्या जानकारी देकर या गलत तरीके से धोखे से नागरिकता प्राप्ति हो, आप गलत तरीके से आप नागरिकता लेंगे तो उसमें जब वो सत्यापन होगा तो आपको नागरिकता समाप्त हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है, युद्ध के समय शत्रु पक्ष की सहायता से, मान लिया इंडिया से और किसी देश से, मान लिया एक्स देश है तो उससे आक्रमण हुआ हो, अगर युद्ध हुआ हो और युद्ध के समय में आप भारत से नहीं दूसरे तरफ से आप लड़ने के लिए भारत सरकार के विपक्ष में जाएं तो वहाँ पे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है।
फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चौथा पॉइंट हो गया, भारत से बाहर निरंतर आप 7 साल से बाहर रह रहे हो तो आपको यहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 5वां पॉइंट क्या है, भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी नागरिक से विवाह करना। यहाँ पे आप अगर जो लेडी ऑफ इंडिया है तो कोई भी लेडीज हैं तो आप इंडिया की हैं, अगर जो किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर 6 पॉइंट क्या है, देशीयकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से 5 वर्ष के भीतर यदि किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष के कारावास आपको दंड दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद में किसी आप दूसरे देश से भाग के आए हैं, वहाँ पे अब 2 साल के लिए आपको मतलब जेल में डाल दिया गया तो अब यहाँ पे नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा। तो दोस्तों ये था नागरिकता के बारे में जो प्रावधान हमने आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद में हमारा जो है यूपीपीएससी क्लासेस में आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी होएगा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक दोस्तों यूपीपीएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।